जी एंट्रो वगैरह बाद में करते हैं। तबीयत ख़राब है, रात को 3 बजे जो है ना वो मुझे नींद आई है, 3 बज गए थे। सोते सोते भी जाके मिस्त्री पकड़ते हैं। आज संडे है, मेरा दिल है कोई ना कोई काम हो जाए, तो अभी जा रहा हूँ अड्डे के ऊपर, वहाँ पे जहाँ मिस्त्री बैठते हैं वहाँ पे जाके मिस्त्री पकड़ते हैं। और तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एंट्रो बाद में करते हैं। तो मौसम देखें कितना साफ़ सुथरा, लेकिन बहुत सर्द हवाएं हैं, इनकी वजह से मुझे तो है ना ये मेरी ये आवाज़ देखे कैसे बदल गई है। 3 बजे सोया हूँ और अभी उठाऊँ, अभी बजे 8 बजे 8। मिस्त्रियां ने भी लगता ठंड तो बहार हो जाए, 3-4 ही आए ने। पूरी बोरी पाई जे सीमेंट की। नेट पे चढ़ देंगे। ले जी 2 बज गए हैं और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है जी, मसाला भी बना है और दीवार जो है यहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, व्लॉग अभी मैं नहीं कर रहा, बल्कि हो ही नहीं रहा मुझसे। लाइट हमारी सुबह की ऑफ है। मोमिन बताओ ज़रा, लाइट हमारी सुबह की ऑफ है। कितने बजे आएगी? 3 बजे। हाँ, फिर नहाओगे आप? ले जी, अभी नहा के फ़्रेश हुआ हूँ और जो तबीयत है वो बड़ी ख़राब है। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने चैनल हसन कोकर 757 में। ठीक है, तो जो काम हुआ है वो आपने देख लिया होगा। मैं व्लॉग, सही बात है मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं, तो मैं सारा दिन छत पे ही बैठा रहा हूँ और जो है ना वो नोज़ मेरी बहती रही है। ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और बाहर था, फिर भी मैं नहाया हूँ, नहा धो के साफ़ सुथरा हो गया हूँ। ठीक है, मोमिन तो ऐसे ना किया करो बेटा, वो कैमरे के अंदर आप आते हो। तो जो है अब टाइलों वाले मिस्त्री ने सुबह आना था, लेकिन मेरी तबीयत नासाज है, उसकी वजह से अब वो टाइलों वाला मिस्त्री सुबह मुश्किल ही है कि वो आए। तो इसके अलावा जो है मेडिसिन मेरी आ गई हुई है। ठीक है, तो हिम्मत जो है वो जवाब दी गई, इधर बड़ी ज़्यादा दर्द है और जो उसने तो बड़ी मुसीबत डाली हुई है। और साथ वाले घर में काम हो रहा है और उसने सर में ज़्यादा दर्द लगाई क्योंकि वो मशीनें चल रही हैं, ड्रिल मशीन्स चल रही हैं। ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट, तो ग्रैंड ऑपरेशन। अभी जो है ना ये खाना आया है, ये क्या पका हुआ है इब्राहिम? शिमला मिर्च, आलू और साथ है देसी घी की ना रोटी है, ये खाऊंगा और मुझे लगता है कि कुछ ताकत आएगी, कुछ जान आएगी। सूप बना हुआ है इब्राहिम के बन रहा है अभी सूप ही पीता हूँ, उसके बाद मेडिसिन खाऊंगा और सो जाऊंगा और सुबह काम पे जाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल को लाइक कर दिया है ना। मैं आख्या बहुत बहुत जो है ना मशकूर हूँ, मशकूर पता है किसे कहते हैं? नहीं। बेटा जाओ कोई उर्दू की जो है ना वो लैंग्वेज सीखो, किताब पढ़ो। स्कूल में कोई उर्दू का ऐसे अच्छा ऐसे सा टकरा ही अल्फाज, नहीं। मेहरबानी, मशकूर, जो फरमा बरदार। ठीक है, आप मेरे फरमा बरदार बेटे हो कि ना फरमान बेटे हो? वो क्या? तू रहने दे। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर दे, सब्सक्राइब कर दिया है तो अब फिर लाइक भी कर दे, लाइक भी कर दिया है तो अब शेयर भी कर दे किसी एक बंदे के साथ। तो यार लाजमी शेयर करें और कमेंट भी किया करें। वैसे आप मिलते हैं तो मुझे बताते रहते हैं ये खामी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बुरा है और ये बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसे कह रहे करते रहे। ठीक है, लगे रहे, लेकिन यहाँ भी कमेंट्स किया करें, फिर मैं पढ़ूँ तो फिर मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी खाना खाता हूँ यार। ले जी, ये दीवार तोड़ के दोबारा नहीं बनाई है, एक वो जो पीछे वाली है ये भी। वो पीछे वाली वो जो थी ना वो सही नहीं थी बनी हुई। ठीक है, अभी इसको दोबारा सही कर रहे हैं और मेरी तबीयत आगे से कुछ बेहतर है। तो अभी आज ये मिस्त्री साहब आए हैं तो अगली अपडेट आपको देते हैं। थोड़ी सी तबीयत अभी मेरी ठीक हुई है कि मैं आ गया हुआ था काम के ऊपर। ठीक है, तो घर में वाला साहब लगे हुए थे वो मिस्त्रियों के साथ। ठीक है, ये गोंदर साहब ने रात को ना मुझे फ़ोन पे कहवे का बताया था, गुड़, सौंफ, अदरक, वो मैंने पिया, उसके साथ मेरी बड़ी तबीयत यस हुई है। और सुबह भी जो क्या नाम लेते हैं पिया, बड़ी तबीयत ज़्यादा मुफीद रहा है मेरे लिए। गोंदर साहब, ये नुस्खा कहाँ से मिला था आपको? जी ये मैंने एक फेसबुक पे पढ़ा था
वो आपको बता रही है। रात को तो आप कह रहे थे अब्बू ने मुझे बताया था जब आप छोटे होते थे नहीं, तो आपको पिलाते थे, आप फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक पे डाल दिया, फेसबुक पे देखा था, आपको बताया था। अच्छा। आप कैसी तबीयत है? मैं कहता हूँ भाईजान बेहतरीन फर्स्ट क्लास, आधी तबीयत सही हो गई है। रात को जब मैं सोया था ना तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। चले शुक्र है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा। तो अब आपने चादर लपेट ली है? छुट्टी सर्दी है ना भाई, सर्दी नहीं, बहुत छुट्टी है। का टाइम हो गया ना, 4 भी तो बजने वाले हैं। सर्दी भी है बहुत। आज बाकी सर्दी है, मज़ा है। तो क्या बात है, जी ठीक, आज दिहाड़ी अच्छी लगी है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। ले फिर चलते हैं, ठीक है, जी, कल ओके। मुलाकात होगी अल्लाह आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह बाय बाय। हाफिज जी। एक टोपी, दूसरी टोपी, उतो फिर तीसरी टोपी, फिर अज आए हैं काम पे। पा साबर जी इधर आओ, इधर आयो आयो, इधर है मोटरसाइकिल, आयो। तो घर में ठीक है आ गया हूँ, और आपने वो देख लिया ऊपर कितना काम हुआ है, जो पीछे है वो भी हमने दीवार वो भी मुकम्मल करा दिया है। तो जो है तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है आगे से। अब सिर्फ नज़ला बार बार ना वो तंग कर रहा है। तो क्या नाम लेते हैं, अब आगे का नेक्स्ट प्लान जो है वो ये है कि कल हमने मिस्त्री ऊपर लगवाना है या नीचे लगवाना है। अभी मिस्त्री साहब से कुछ मैं फाइनल वो करता हूँ ना बादशाह, तो एक बात तय करके तो फिर जो है या नीचे टाइल लगेगी, तो यहाँ फिर कल ऊपर के जो बाकी ईंटें बच जाएंगी ना वो लगवाएंगे। देखिए अभी हम क्या करते हैं। तो अभी छुट्टी का टाइम हो गया और सर्दी आज भी बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो उम्मीद है कि कल से धूपें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी वेदर देखा है कि कभी बादल है और कभी धूप है, लेकिन धूप निकल आए तो भाई बेहतर है, क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी यख हवाएं जो है ना वो चल रही हैं। हाँ जी, इट पीली ले जी। ये गोएं शोएं जो है ना यहाँ की, ये काफ़ी ज़्यादा उतर गई हुई हैं, बाकी वो है। इसके बाद ये बत्ते बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, सरिये के ना बजरी कंक्रीट के जो जो ये खिड़कियाँ होंगी ना इनके ऊपर वो बत्ते डलेंगे, और दरवाज़ों के ऊपर भी जो डलते हैं वो जो वो वाले बत्ते। मिस्त्री साहब कितनी को इट रह गई होनी है? ए वाली कितनी को इट रह गई होनी है? 150 को 100 को मैं थल्ले पई है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਟ ਲੱਗੇਗੀ? ਆਹੋ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਬਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੂ ਮਸੀਂ 200 ਲੱਗੂ। 200 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਟ। ਹੈਲੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 500 ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 500 ईंट और मंगवा लेंगे हम। ले जी बत्ते बनने लगे और बजरी भी हमारी एक पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है ये बजरी, ठीक है। बजरी मिस्त्री साहब केड़ी पानी जे फैन के और दूसरी मार्गला दोवें ही फैन भी है वे तो दूजी फैन पा लो जी, फैन पाओ जी, फैन जेडी बरीक बजरी है ना। डॉक्टर साहब तुसी इधर मेनू तो बोना, डॉक्टर साहब मेनू फड़ाओ, तुसी अंदर जाओ, अंदर जाइए। हाँ जी, अंदर ऑपरेशन तुहां करना है कि सर्जन हो तुसी, बड़े बड़े जनाब है ना करो। और हाँ जी, ये थिएटर नहीं तुहां जाना ऑपरेशन थिएटर दे अंदर ना, औजार फड़ो अपने। हाँ जी है ओ भी गई जे, ओ भी गई जे, ओनू दा डरा छड़िया इधर आ नहीं ओ बेचारी डर गई है। आ पाओ लम्मा मरीज दा तुहां ढिड कर सकदा। आ बल्ले बल्ले आ किन्ने बेल दाबड़ा एक पूरा, ठीक है। हेलो स्पेशलिस्ट साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਦਾਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे सारे ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਆਇਓ ਐਸੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਖੰਘ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਇਓ ਆਇਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਓ ਆਇਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਜੇ ਓਏ ਦੇ ਜਿਸਾ ਜੇ ਪਾਣਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਸਾਲੇ ਚ ਪਾਣਾ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਵੇਚ ਕੇ ਫੜਾਓ। ਹੈਲੋ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਆ ਹੈ ਜਰਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੈਰ ਮੇਰ ਇਹਦੇ ਚ डॉक्टर साहब कर छड़े जो कर रहे हो
ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਛੁਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ। ਸੀਮਟ ਵੀ ਪਾਓ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਿਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸੀਮਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਭਾਜੀ? 2 ਬੇਲਚੇ ਸੀਮਟ ਪਾਓ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰਾਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਾ ਦੇ ਯਾਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਖਵਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪਰਾਠੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮਗਾ ਆਮਣ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਕਦਮ ਪਿਛਾ ਜਾਣ। ਪਾਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾਓ, ਸਾਰੀ ਬੋਰੀ ਪਾ ਛੜੋ। ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾ ਦਵੋ। ਬਾਕੀ ਇਧਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫੜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਫੜਾ? ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? मैं दाद वाली। दाद वाली ठीक हो गया, वेरी गुड। ले जी ये मिक्स हो रहा है इसके लिए साथ में ये वो बत्ते के लिए जो है ना, अब ये बनेगा तो आज, लेकिन ये बत्ता जो है ना ये तकरीबन हफ्ते के बाद हम उसको लगा सकते हैं। खुश्क होने में उसका टाइम लगता है। कल परसों उठाएंगे तो वो टूट जाएगा उसी वक्त ही कम से कम, क्योंकि मौसम है सर्द तो उसको टाइम लगता है। तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं। डॉक्टर साहब शादी हुई है साड़ी जी। किन्ने बच्चे ने? 2 बच्चियां हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटियां ने? जी। चलो अल्लाह ताला ने नसीब चंगे करे। पढ़दियां ने? ते अपना कोई जमीन भांडा भी है? जी माशाल्लाह। किन्नी जे पहली? 20। चलो तो की आजकल बीजे अज दाने? एक कणक बीजे, एक पट्ठे बीजे। हाँ चंगा कीता जे पट्ठे बीज ले, क्योंकि हुण ईद जेहड़ी है ना भाई, आज की ईद ते की चलेगा? वो जंदर के स्टाला जंदर लाए आज की लाए आज? हाँ जी अच्छा मिक्स करो। ना छेड़ो ना छेड़ो ना छेड़ो। और डॉक्टर साहब लीक हो गया जे। आ लो फड़, ओ लो ओ गई जे कहानी मुक। अच्छा मैं कहना मसाला दे आओ। मसाला दो डॉक्टर साहब। इधर चुको पानी ज्यादा पै गया ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਦੋ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ? ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੇ 37 ਸਾਲ। ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਯੰਗ ਹੋ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬਸ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਓ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ 3-4 ਖਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਾਣ ਡੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ 2 ਪਰਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਬੇਲਚਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਲਚਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਲਚਾ। ਉਹ ਦਾਬੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੇਲਚਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਤਰ ਬਲੇਟੋ ਜ਼ਰਾ ਦਾਬੜੇ 3 ਸਾਜੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਬੜਾ ਠੀਕ ਉਹ ਭਰੇ ਆ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸੂਤਰ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਦੇ ਲਪੇਟਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਸਾਲ ਵੀ ਰੱਖੋ ਅਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਾਂਡੀ ਛਾਡੀ ਵੀ ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਡੀ ਮਿਸਤਰੀ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਾਂਡੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਂਡੀ ਧੁੱਪ ਜਾਣੀ ਆਏ ਕਿੰਜ
ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦਿਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਲੋ ਜੀ ਫੈਂਡਰ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਸਨ ਭਾਈ ਜੀ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਬੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ले जी ये पहले रेत डालनी पड़ती है बत्ते डालने के लिए ना पहले अभी जो है बत्ते बनने शुरू हो गए हैं ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੀ ਮਾਰ ਲਾਂ ਦੋ ਤੇ ਪਿਛਾ ਸੁੱਟੋ ਇਟਾਂ ਸੁੱਟੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਡਿੰਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਡਿੱਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਬੱਲੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਣਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਸੁਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਆ ਪੈਣ ਲਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ पाओ जी पाओ बिच पाओ अच्छा जी ये जो बत्ता है ना ये बन के कुछ इस तरह का हो जाएगा ये जो नज़र आ रहा है आपको और कितना को रह गए ले जी बाज़ार से जी रेंच लेके आए हैं ठीक है तो ये जो रेंच है ना 500 का मिला हमारे जब घर शुरू किया था बड़ा छोटा हर किस्म के जो थे ना औजार थे और रेंच पड़े हुए थे और अब नहीं है तो अब यही फैसला हुआ है तो जो आगे वाली बात है वो यही है कि कल यहाँ पे टाइल लगा लें मिस्त्री को मैंने जो है वो क्या नाम लेते हैं फाइनल राउंड हाँ उनसे कर लिया डील कर लिया तो अभी कमरे की हालत कुछ इस तरह है तो टाइल लगने के बाद अब इसको सारा सामान जो है ना ये जो बेड है ये ठीक है ये सारे साइड टेबल्स वगैरह ठीक है चारपाई वगैरह ये सब कुछ अभी बाहर निकालना है ठीक है ये मोमिन निकालेगा बाहर है ना मोमिन निकाल बाबा मेरी इतनी जान ही नहीं है अच्छा आपकी जान नहीं है कौन निकालेगा फिर थोड़ी बहुत चीजें निकाल सकता हूँ इतनी भी नहीं आप भी आओ भाई फटाफट छुट्टी करके आओ अकेडमी से फिर आपने ये सारी चीज़ें बाहर निकालनी है और ये जब मैंने रेंच लिया ना मैं गया था मुझे ये था कि 100-200 का होगा तो जो बड़े वाला रेंच था ना सबसे जो हैवी रेंच था मेरे पास ठीक है वो मेरे ख्याल में 1500 का था जब मैंने है 1500 का फिर मैं कहा भाई ये कोई चाइना का है मेड इन चाइना लिखा हुआ है लेकिन जो है पाकिस्तान में ये बनते हैं ठीक है तो जो अच्छे वाला रैंच था वो मेरे पास अच्छे वाला रैंच था ठीक है वो तो अब 2000 रुपये का रैंच है तो मुझे बड़ा दुख हुआ है यार मैंने उनकी केयर नहीं की चाबियाँ थी पता नहीं क्या कटिंगें थी बहुत कुछ था तो अभी ये सामान बाहर निकालते हैं बेड ओपन कर रहे हैं सामान सारा रूम से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि सुबह आना है मिस्त्री साहब ने यहाँ लगनी है टाइलें तो अभी हम लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं अभी हम पेट खो रहे हैं बेड के रेंच लेकर आए हैं और इसके साथ हम खोल रहे हैं बेड के पेज बेड खोल रहे हैं ओपन कर रहे हैं सारा बेड ये हमारा मैट्रेस पड़ा हुआ है सोफे हम किसी के घर रख के हैं बड़ी मुश्किल से काश उसका ब्लॉग बनता उस हंस हंस के पागल हो जाना जिस अंदाज से सोफा गया ना इब्राहिम की बस सीधा इब्राहिम की बस निकलने वाली थी ग्रैंड ऑपरेशन था ग्रैंड ऑपरेशन ये जो आप खोला है ना बेड इसके पेज आप इधर वापस लगा रहा हूँ पता है क्यों लगा रहा हूँ क्यों क्योंकि जब हमने बेड को दोबारा टाइट करना होगा ना इसको फिट करना होगा तो पेज हमें ढूंढने नहीं पड़ेगा हमने कहाँ रखे हैं इसके अंदर लगे हुए हैं इसे हल्के से खोल के कैसे लगा रहा हूँ ऐसे थोड़ी दे रहा हूँ फिर हमें बआसानी मिल जाएंगे ले जी कमरा जो सारा सामान बाहर निकाल दिया और हमारे मिस्त्री साहब भी आ गए हैं तो खाली हो चुका है सारा कमरा नहीं ये टाइल यार लेके आए थे हम ये कलर है इतना खूबसूरत कलर है क्योंकि हमारी जो सेफ थी ना ये भी इस कलर की थी ये हमने कोई 1.5 साल पहले की लगवाई हुई है इसलिए फिर हमने इससे मैच किया ये चेक करें है कि नहीं है कमाल A1 है कि नहीं है काम साहब आपने छुट्टी कर लिया कभी पूछते हो ये क्या बन रहा है ये नीरो बन रहा है कभी पूछते हो झाड़ू क्यों लग रहा है चापा डाला हुआ है कभी पूछते हो ये पहाड़ क्यों बन गया है कभी जो ये नीरो इसलिए डाल रहे हैं इसके ऊपर फिर इसके ऊपर ये टाइल रखेंगे ठीक है तो फिर लगेगी वो अच्छी तरह चिपकेगी जो मसाला अभी पहले टाइल लगने वाली है
नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइल के लिए मसाला आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, मैं ना काम से छुट्टी करता नहीं हूँ, जितना मर्ज़ी लेट हो जाऊँ मैं काम पर चला जाता हूँ, ठीक है। काम पर मैं जाता ज़रूर हूँ। तो एक मिनट में बाइक बंद कर लूँ। तो ये जो गली में आपने देखा ना गंद, मैं एक दो शॉट लगाऊंगा जब भी गली में कोई हो जाए ना। तो ये मैंने, हालांकि ये जो सारा गंद है ना, ये गटर है, ये हमारा नहीं है। ये जो पीछे रह रही हैं फैमिलीज़, ये उनका है, लेकिन वो नहीं करवाते, यहाँ उनके तल्लुकात नहीं है। चले आपके भाई के तल्लुकात हैं, काम हो जाते हैं। अभी आपने पिछले जो व्लॉग है उनमें देखा होगा, गली की वो जो ईंटें टूटी हुई थी, 10-20 घर आगे थी, लेकिन वो भी मेरा जो खर्चा आया मिस्त्री मज़दूर का, फिर मटेरियल का, ईंटें वगैरह, वो सारा मैंने अपने पल्ले से जो है वो मैंने कर दिया। अगर मैं छुट्टी करूं या संडे का दिन हो, मैं हूं, गली में कोई ख़राबी हो, वो मैं जो है ना कोई सोच के बगैर, सिर्फ समझ ले के मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने बंदे ने अच्छे कपड़े पहने हैं ना, तो वो अच्छा है तो उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। अगर उसका ज़हन अच्छा है तो अच्छे काम करने चाहिए। अभी ये अभी मुझे छुट्टी है, काम से मैं छुट्टी करता नहीं हूँ। लेट चला जाऊँ, मैं चला ज़रूर जाता हूँ, छुट्टी नहीं करता। आज छुट्टी करनी पड़ गई है क्योंकि नीचे काम था, अभी लाइट ऑफ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बल्दिया के दफ्तर। तो आपके भाई के फिर तल्लुकात तो हैं, वहाँ पे जाके किसी को कहते हैं, फिर वो बंदा भेजते हैं, वो करवाते हैं। जबकि इस गटर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर भी ठीक करवाते हैं। तो एक दो शॉट लगा देता हूँ। इससे आगे वाला गटर है वो भी ख़राब हुआ, तो उसके साथ भी हमारा लेना देना नहीं। किसी में गली में कोई बंदा नहीं जाता, कोई नहीं कहता कि करवा ले। अगर कोई गली वाले देख रहे हैं तो यार मिल बांट करना ज़रा कुछ नहीं होता, सिर्फ जाके बात ही करनी होती है, दो बोल ही बोलने होते हैं। ये अक्सर जब मैंने करवाया, इस हमारी गली के ना ढक्कन टूट गए हुए थे, ये जो मेन होल थे ना, तो बल्दिया वाले नहीं थे लगा रहे। मैं वहाँ गया हूँ, वो मेरी भी थे सुन रहे, ख़र्चा आना था, पैसे दें, ऐसे करें। मैंने कहा जनाब आप लिख दें, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता हूँ कि आपके पास ढक्कन नहीं है। अगर कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग या कोई जानी नुकसान या कोई मजदूरी किसी कोई ज़ख्मी हो जाएगा, तो फिर जो मुतहत अफसर होगा फिर वो ज़िम्मेदार होगा। फिर जब मैंने ये बात की, उन्हें वो समझ आ गई, उन्होंने अमला भेजा। 3 ढक्कन लगने थे, वो 5 लगा के गए थे। सीवरेज का मसला हो जाए, वो मेरे पास शॉर्ट पड़े होंगे, अगर पड़े होंगे तो मैं ज़रूर यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। तो वो जो ढक्कन लगे थे वो 2020 में 9वें महीने की बात है, वो मुझे याद है। मेरे पास एप्लीकेशन भी पड़ी होगी जो मैंने बल्दिया में दे के पूरी 1 हफ़्ता मैंने पैरवी की थी और वो मैंने लगवाए थे। और ये तकरीबन 7-8 फुट गहरे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी का बच्चा कोई बड़ा बंदा भी गया तो वो गया। लेकिन हमारी गली में अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी में समाजी या अपने काम करने की तौफीक अल्लाह ताला चले सबको हिदायत दे। तो अभी इसके साथ भी नहीं है, लेकिन वो कितना बुरा लग रहा था। तो उसको अब जाते हैं, थोड़ी सी बात ही करनी है, बात करते हैं। किसी को 1 रुपया मैं नहीं देता, और कोई मांगता भी है तो भाई मैं सीधा कहता हूँ। फिर मैं जो उसके ऊपर का रैंक का जो अफसर होता है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, ठीक है। डरना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से हमें चाहिए और सीधी बात करनी चाहिए। यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है और यही ईमान का हिस्सा है। तो अभी मेरा क्या लगेगा, थोड़ा सा पेट्रोल लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैं जाऊंगा, बात करूंगा, अभी को बंदा आएगा तो सही होगा। और ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसी ब्लॉक के अंदर ये काम ठीक हो जाए और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ठीक होगा। ले जी, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफ़िस में, ठीक है। और फिर बल्दिया के ऑफ़िस में जाके पता चला कि वज़ीराबाद में वासा आ गया। फिर वासा के ऑफ़िस में गया हूँ और वहाँ ये अपनी कंप्लेन करवाई है। बाकायदा उन्होंने, वासा वाले ने ये कंप्लेन कॉपी मुझे दी है, ठीक है। तो इसके अंदर सारा कुछ उन्होंने कहा है कि आज के आज ही सब कुछ हो जाएगा। तो क्या नाम लेते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि आप ये पैसे दे के भी करवा लेते, बहुत दफ़ा पैसे दे के भी करवाया हुआ है। इससे ये क्या होता है कि अब जो है आपको भी अपना नज़रिया चेंज करना होगा, क्योंकि जो करप्शन है, बदअमनी है मुल्क में किसी किस्म की, वो हुक्मरानों या फ़ौज या सियासतदानों ने या इन्होंने नहीं ख़त्म करनी, वो बिलाखिर आवाम ने ही ख़त्म करनी है। तो आवाम को चाहिए कि जो राइट चैनल है उसके जोन के अंदर अपने जो काम है वो करवाएं, सीधा चले। अगर हेलमेट आप बाइक पे बैठे हैं तो ज़रूर पहने। जिस जगह पे कवानीन की ज़रूरत है उस पर कवानीन पर आपने अमल करना है, तो सरकारी अदारों ने भी अमल करना है। तो टाइलें आपने देखी हैं, वो नीचे लग गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे ही हल हो जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो टाइलें हैं वो नीचे लग रही हैं और बहुत खूबसूरत और बड़ी
ज़बरदस्त किस्म की टाइलें लग रही हैं और मिस्त्री साहब कह रहे हैं मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है टाइलों लगाने के अंदर जो है। वो कह रहे हैं मैंने 2x2 की तो लगाई है जी, 2x4 की मैं फ़र्स्ट टाइम शायद लगा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये जो है हमारे बत्ते, कल के रात को बारिश हुई थी तो मैं इनको ऊपर ना ये रख गया था, मोमिन मेरे साथ साथ ही था, तो ये बत्ते जो है हमारे, ये पानी बारिश हुई थी, फिर मैंने ये टप वगैरह और ये लकड़ी की जो थी ना ये रख दी थी, और ये दाबड़े शाबड़े भी रख दिए थे इसके ऊपर ताकि ये महफूज रहे। ठीक है, ये बन गए हैं, तो अगले सोमवार को इसको ना तो खोल के भी उठाऊँगा ना, तो ये फिर वो बजरी ऐसे टुकड़े टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो ये इनको लगेगी धूप शुभ लगेगी ना तो ये फिर ठीक होंगे। मैंने भी रो का एक गिलास पी लिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा काम अब ख़राब हो रहा है। व्लॉग मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अभी देखते हैं क्या होगा। हो रहा है रो पीने के बाद कुछ मज़ा आया यार। चले, मुझे लग रहा है कि व्लॉग लंबा हो गया, इस व्लॉग से फिर आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले व्लॉग के अंदर। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एक बंदे के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपको अगले पार्ट के अंदर इसी वीडियो के, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी खैर आफियत में ही रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।